हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में बदलना सीखेंगे। हम लोग सीखेंगे कि दशमलव जो संख्याएं होती हैं उन्हें परिमेय संख्या मतलब p/q के रूप में किस प्रकार लिखा जाता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये एक चीज़ बता देता हूँ कि दशमलव संख्याएँ आती कैसे हैं। यह जो दशमलव संख्याएँ होती हैं वो परिमेय संख्याओं को भाग करने पर आती हैं, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, इसमें देखिए, जब 7 का भाग इस पूरे में दिया तो ये पूरी दशमलव वाली संख्या मिली। उसी प्रकार 9 का भाग जब इसमें दिया गया तो ये दशमलव संख्या मिली। तो आपने समझ लिया कि परिमेय संख्याओं को भाग करने पर ही हमें दशमलव संख्याएं प्राप्त होती हैं। अब हम लोग सीखते हैं कि हम इन दशमलव संख्याओं से ये वाली परिमेय संख्या कैसे प्राप्त करें। उसके लिए मैं आपको 7 सवाल बताऊंगा और 7 नंबर वाला जो सवाल है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसको अगर आपने समझ लिया तो आप पूरे दशमलव संख्या वाले सवाल कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट समझते हुए चलना पड़ेगा। देखिए, इसे अगर हमें परिमेय संख्या मतलब p/q के रूप में लिखना है तो क्या करना पड़ेगा। हम लोग करते क्या हैं, आप ऐसे एज्यूम करिए कि 0, 15 या 15 में किसका भाग दिया गया होगा तो 0.15 आ गया। तो देखिए, आप ऐसे पहचान नहीं सकते क्योंकि आपको भी पता नहीं है। और एक चीज़ बताता हूँ, जब देखिए पॉइंट को हम लोग हटाते हैं, ये जैसे लिखा है 0.15, इधर जितनी भी संख्याएं हैं अगर उसके बाद पॉइंट लगा है तो आप करते क्या, पॉइंट को हटा के बटे में कितने, यहाँ पर 2 अंक थे, 1 और 5, 2 अंक थे, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 0 बढ़ा देंगे और 1 लिख देंगे, मतलब 100। अगर इस तरफ 2 अंक हैं तो आपको नीचे 100 लिख देना है। अगर 1 अंक है तो बटे में 10 ले आना है। अब देखिए 15/100 हो गया। अब 15/100 को अगर हम लोग काट दें, जैसे देखिए 15/100, देखिए अभी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं इसीलिए 7-8 सवाल लाता हूँ जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए अब 15/100 आ गया। देखिए 0 आप लिखिए चाहे ना लिखिए, जैसे कोई भी संख्या लिखिए उसके इधर आप कितने भी 0 लिख दें उसका मतलब यही होता है कि 5 है ये, इस तरीके से। तो अब देखिए इसको हम काट देते हैं, 15/100 को 5 से काटते हैं, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, ये 0 ऐसे ही आ जाएगा। तो देखिए 3/20 है, इसको, ये जो पॉइंट वाली संख्या थी इसको हम लोग जब परिमेय संख्या में बदलते हैं तो 3/20 आ जाता है। तो इस तरीके से आपको समझना है। और देखिए अब एक और चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ। इसमें देखिए 1 अंक इधर है, मतलब पॉइंट के दाईं ओर पॉइंट के दाईं ओर अगर 1 अंक हो तो बट्टे में, देखिए 1 अंक है, ये 1.5 था। अगर हम लोग पॉइंट को हटा देते हैं, हटाना हो तो आप ऐसे सिंपली कर दीजिए, हटा देते हैं तो ये हमारा 1 तो पहले ही रहता है और 0 आ जाता है, तो 15/10 हो जाता है। अब हम लोग इसे करते हैं, इसे काट देते हैं, 15/10 है तो काट देंगे, 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10, तो ये जो 3/2 आया इस वाली दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में बदलने पर आया। देखिए थोड़ा मैं आपका और ज़्यादा समय ले रहा हूँ क्योंकि आपको ये कॉन्सेप्ट मैं समझाऊँगा एकदम डिटेल से, और अब आपको वीडियो एकदम केयरफुली देखनी है, एकदम डिटेल से देखनी है, और आपको डिस्टर्ब नहीं होना है किसी भी चीज़ से। बस आप मेरी बातों पर ध्यान दीजिए और आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। देखिए यहाँ लिखा है 0.625। हमें करना क्या होता है, अगर हमारे पास पॉइंट, ये जो पॉइंट होता है इसके दाईं ओर, ये जो देखिए ये हाथ है ये बायां है, ये हाथ है ये दायां है, तो पॉइंट के दाईं ओर जो होता है, अगर यहाँ जितनी संख्या लिखी हैं, अगर 3 संख्या लिखी हैं 0.625 ऐसे लिखे हैं तो आप क्या करते हैं, पॉइंट को हटाते हैं और बटे में हम कितने 0 लिखेंगे। देखिए पॉइंट के इधर साइड 1 2 3 अंक लिखे हैं तो हम 3 0 नीचे बढ़ा देंगे और 1 लिख देंगे, इस तरीके से। अब इसमें भी देखिए 12.05 लिखा था, इसमें देखिए पॉइंट के इस साइड 2 अंक लिखे हैं, 0 लिखा है और 5, तो हम लोग करते क्या, पॉइंट को हटा के 2 0 लिख देते हैं। या आप ऐसे ध्यान रखिए, अगर पॉइंट के इधर 2 अंक हैं, 0 है 5 है, 2 अंक हैं, तो आप करते क्या हैं, 2 अंक हैं तो 100 लिख देंगे, 1 अंक है तो 10 लिख देंगे। और
अगर 3 अंक है तो 1000 लिख देंगे, 4 अंक है तो 10,000 लिख देंगे। इसी तरह हम लोग करते चलेंगे। अब देखिए 0, 6, 2, 5 और बटे में 1000। अगर आप लोग 1000 का भाग इससे देंगे तो आपका यही आ जाएगा, इसीलिए हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है इस तरीके से। अब इसे हम लोग काट सकते हैं। हम लोग अगर इसे 25 से काटे तो आराम से कट जाएगा, या 5 से छोटा छोटा करके काट सकते हैं। मैं 5 से ही काट के आपको दिखाता हूँ। 5 एकम 5, यहाँ से 5 आ गया और बचा यहाँ पर 1 और 12 हो गया। 5 दूनी 10, फिर से 2 बचा, 5 25। अब इसको काटते 5 दूनी 10 और ये 0 काट नहीं सकते तो ऐसे लिख देंगे। फिर से 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 2 बचा, 2 इधर आ गया, 5 25 और 5 चौको 20, 40 आ गया। अभी भी कट रहा है, 5 25 और पटवट 40। तो देखिए 5/8 इस वाली भिन्न मतलब दशमलव संख्या को हल करने पर ये वाली हमारी परिमेय संख्या प्राप्त हुई। उसी प्रकार हम लोग इसको भी कट करके आपको आंसर बता सकते हैं, पर ये आप लोग खुद से बता दीजिएगा मुझे कमेंट में बस। और देखिए अब मैं आपको ये वाले कुछ सवाल बताता हूँ, ये कैसे किए जाएंगे। बस आपको कॉन्सेप्ट देखना है। देखिए पॉइंट लगा है और पॉइंट के इधर साइड में आपकी 3 अंक हैं। अंक देखिए कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये अंक होते हैं। अंक मतलब एक ही डिजिट होती है, उसमें एक जो है अंक है, 2 3 4 5 9 तक सभी अंक हैं, पर 10 अंक नहीं है, ये ध्यान रखना है। इसमें देखिए 3 अंक है, 1 है, 2 है, 5 है, 3 अंक हैं। तो हम लोग करते क्या है, 1 2 5 हम लोग करते क्या है, अगर हम लोग पॉइंट को ऐसे सिंपली हटा दीजिए और बटे में देखिए किसी भी संख्या के बटे में 1 होता है, तो 1 ये पहले से ही था, 3 अंक थे तो हम लोग 3 0 बढ़ा देंगे, तो ये हमारा 1000 हो गया। और उसी प्रकार इसमें क्या करेंगे, 1.7325 और बटे में 1 होता है तो 1 ऐसे ही लिख देंगे। और अब क्या करेंगे, पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट के इधर साइड 1 2 3 4, 4 अंक थे तो हम लोग 4 0 नीचे बढ़ा देंगे ऐसा। और यहाँ 1 था तो 1 मैं लिख देता हूँ, 7 मैंने गलती से लिख दिया। देखिए इतना आपको ये ऐसे आ गया, देख सकते हैं आप कितना आसान है। और इसी से आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर हम किसी भी संख्या को 10,000 से भाग करते हैं तो हम लोग करते क्या हैं, इसमें कितने 0, 4 0 हैं, तो इस साइड से इधर की ओर 4 अंकों के बाद पॉइंट लगा देते हैं। जैसे हमारे पास ये लिखा होता है 2 1 2 5 बटे में 1000, तो हम लोग करते क्या, जब 1000 का भाग इससे देना होता है तो हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेते, हम लोग देखते हैं इसमें कितने 0, 1 2 3, 3 0 हैं, तो हम इस संख्या में इधर से शुरू करेंगे और इधर 3 अंक बाद लगा देंगे, 1 2 3, तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे और ये तब हट जाएगा यहाँ से। जब यहाँ पॉइंट लगा दिया तो ये हट जाएगा नीचे से। देखिए दोनों बराबर ही बराबर आ रहे हैं, इसमें भी कि 2 के बाद पॉइंट लगा, इसमें भी 2 के बाद। तो आप इससे ये भी समझ सकते हैं कि और यहाँ 2 होता तो नहीं होता, जब 1 लिखा हो, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, ऐसे। और उसी प्रकार इसको भी काट के आप आंसर निकाल सकते हैं। और इसको देखिए 16.375, इसमें क्या करेंगे, पॉइंट को हटा के कितने 0 बढ़ाएंगे नीचे, 1 2 3, 3 0 बढ़ाएंगे और 1 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 1000। अब इसे कट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, परिमेय संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। तो आप लोग इनका आंसर बता सकते हैं कमेंट में, और इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो चलिए मैंने आपको ये सिखा दिया। देखिए सिखाना हमारा काम था, प्रैक्टिस करना आपका काम है, और इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन नहीं किए। अगर आप लोग इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, एक बार मुझे भी इसका आंसर कमेंट में बताते हैं, तो ये आपके लिए भी काफ़ी अच्छा होगा और हमारे लिए भी काफ़ी अच्छी बात होगी कि आप लोग हमें आंसर इसका बता रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। धन्यवाद।